हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इसमें आगे डिस्कस करेंगे एचसीएफ एलसीएम की एक और टाइप पे। क्वेश्चन कुछ इस तरीका का होता है, कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है हमें। जब एचसीएफ निकालते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो ऊपर से नीचे जो हमारा क्वोशिएंट है, भागफल है, वो 2, 2, 1 और 3 की फॉर्म में आता है। कह रहा है अंतिम जो हमारा डिवाइजर है, भाजक है, वो 35 है, तो नंबर कितने होंगे। देखो, जो हमने भाग विधि उससे जो एचसीएफ निकालते हैं, यहाँ ए मान लिए, यहाँ बी मान लिया, ठीक है, कोई दो नंबर है ये, तो सबसे पहला जो क्वोशिएंट है वो कितना है 2, तो 2 आएगा। मान ले हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ हमने रिमाइंडर मान लिया सी, तो आगे क्या करते हैं, सी हमारा डिवाइजर हो जाता है और ए हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड। अगले केस में ये क्या कह रहा है, फिर से जो डिविडेंड जो क्वोशिएंट है वो कितना है 2, तो यहाँ हम मान लेते हैं हमारा कितना बचा ये डी, और फिर से इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्वोशिएंट कितना आ जाएगा, डिविडेंड हमारा सी। नेक्स्ट में जो है ये कितना है हमारा भागफल 1, तो इधर क्या मान लेते हैं ये ई, और यहाँ जो भाग करेंगे वो किसको करेंगे, डी को, और लास्ट में हमारा जो भागफल है वो कितना आ रहा है 3। अब देखो 3 भागफल आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि जो लास्ट का भाजक है वो हमारा कितना है 35। अब 35 से 3 पे करेंगे, 35 दूनी 70, तो ये कितना होगा डेफिनेटली यहाँ 105, क्योंकि अंतिम भाजक है 35 और अंतिम भाजक से ये कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो सीधा सीधा कहे तो उनका जो एचसीएफ है वो कितना बन रहा है 35 निका बना, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 35, तो डी जो हमारा वो कितना बन गया हमारा डी। देखो डी कितना बना है हमारा 105। जैसे ही हमें डी पता कि ये डी हमारा 105 है और ये हमारा 35 रिमाइंडर बचा, वो भी कितने पे जाने के बाद 1 पे, 105 1 105, उसमें से 35 शेषफल बचा है, तो जो सी होगा वो कितना होगा 140। तो सी कितना निकला हमारा 140। जैसे ही हमें पता चला कि सी हमारा 140 है और सी से इसको डिवाइड करते हैं, ये कितने देखो मल्टीप्लाई करते हैं 2 पे, तो ये कितना होगा यहाँ 280। 280 आने के बाद 105 शेष बचता है। जो 280 आता है उसके बाद भी 105 शेष बचता है, तो इसका मतलब ये है कि जो ए है, ए हमारा कितना है 385। क्लियर। अब हमें पता चला कि ये हमारा 385 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, देखो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1 2 3 6 और 1 7, 770। बी से 770 माइनस किया तो 140 बचा। जो ये 770 है, देखो यहाँ लिख देते हैं, उसमें अगर 140 ऐड कर दें हम तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा बी, तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा बी कितना है 910। तो ये है वो 2 नंबर जिनका अंतिम भाजक 35 है, अंतिम भाजक से कंप्लीटली डिवाइड होता है, इट मीन्स ये क्या है एचसीएफ। आए समझ। देखिए नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी को एक बार फिर से देख लीजिए। ये कह रहा है कि नहीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना, ऊपर से नीचे जो भागफल है 2 1 2 3 है, तो अंतिम भाजक बी से बताइए। देखो बड़ा सिंपल सा है, फिर से करके देखो। ये हमने ए मान लिया, ये बी, यहाँ हमारा कितना है 2, ये कितना आ जाएगा सी, इसको ए मान लेते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा भागफल है वो कितना है 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये हमारा डी, अब हमारा ये सी, नेक्स्ट वाला भागफल कितना अपना 2, तो 2 से भाग देने के बाद जो अंतिम भागफल है, अंतिम भागफल का मतलब है लास्ट रिमाइंडर, उसको सीधा हम कितना मान लेते हैं यहाँ 20, और ये कितना आ जाएगा यहाँ डी, और लास्ट जो भागफल है वो भी कितना है 3, तो 20 दिया 60, तो रिमाइंडर कितना 0, तो जो डी है वो कितना आया 60। 60 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा यहाँ 120। 120 के बाद अगर 20 रिमाइंडर है तो सीधा कहेंगे 20 प्लस करके जो सी है वो कितना आपका 140। 140 एकम 140 आया होगा, उसके बाद भी ये 60 रिमाइंडर बच रहा है, तो ए कितना है अपना 140 में 60 जोड़ेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 200। आए समझ। तो अगर ए हमारा 200 है, 200 से ये 2 पे गया, 200 दूनी 400, उसके बावजूद भी कितना रिमाइंडर बच रहा है 140, तो 400 में 140 ऐड करेंगे तो बी हमारा आ जाएगा कितना 540। ये हैं वो 2 नंबर जिनका एचसीएफ या अंतिम भाजक का हम कितना है 20। आए समझ। देखिए नेक्स्ट ये कह रहा है कि नहीं 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालने में ऊपर से नीचे भाजक क्रम से 2 4 3 और 5 है, लास्ट लाइन में 1 2 3 बचता है, तो नंबर बताइए। अब वो जो हमारे जिसको लंगड़ी भाग कहते हैं उसको ना हटा करके सीधा सीधा ये
प्राइम फैक्टर वाला क्वेश्चन तरीके से हमें ये एचसीएफ निकालना है। 3 संख्या मान ला ए, बी और सी। सबसे पहला जो भाजक है वो कितना अपना है, 2 है। दूसरे नंबर पर कितना आ रहा है, 4। तीसरे नंबर पर कितना, 3। और चौथे पे क्या है, 5। लास्ट में जो बच रहा है वो कितना, 1, 2 और 3। अब देखो सिंपल सा फंडा, अगर ये 5 से करेंगे ये 1 पे गया होगा। एचसीएफ जब निकालते हैं जब तक ये तीनों नंबर कंप्लीटली किसी भी नंबर से डिवाइड होते रहते हैं तो ये मिलाकर उसका एचसीएफ बनता है। हमने पहले डिस्कस किया इस पे। तो डेफिनेटली ये 5 1 जा होगा, ये 5 2 जा 10 और ये कितना होगा, 3 जा। अब देखो इसी को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बड़े आराम से निकल जाएगा। ये 5 है, 3 पे गया होगा तो यहाँ कितना होगा, 3 से 5 पे जाया होगा तो ये कितना होगा, 15। ये 4 से 15 पे गया होगा तो कितना होगा, ये 60। ये इससे 2 पे गया तो सीधा सीधा ये कितना है, 120। अब देखो ये इसका डबल और ये इसका ट्रिपल, तो ये कह सकते हैं जो ए है, ए हमारा कितना है, 120, तो डेफिनेटली बी कितना है, 240, तो सी कितना है, 360। क्योंकि एचसीएफ निकाल रहे हैं इन तीनों नंबरों का। देखो नंबर तो 3 हमने निकाल दिए ये है, तो इन तीनों का अगर एचसीएफ बात करें तो कितना, 120। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5, 6 और 8 से भाग हो। छोटी से छोटी संख्या के लिए सीधा सीधा हम एलसीएम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ क्या निकालना, पूर्ण वर्ग संख्या, कंप्लीट स्क्वायर चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए जो 3, 4, 5, 8 और 6 से भाग हो। इन सभी का एलसीएम 3 और 4, 5, 6, 8 देखा जाए तो इनका एलसीएम कितना बन गया, ये सीधा 120। अब 120 के मल्टीपल में वो नंबर निकालना है जो कंप्लीटली इन सभी को डिवाइड करे, इन सभी से डिवाइड हो। तो देखो एक बार इनका निकालने थे, 3 से 1 पे, 4 एज इट इज, 5 एज इट इज, 8 एज इट, और ये कितने पे, 2 पे। यहाँ 2 से निकालेंगे तो ये 1, 2, 5 और ये 4 और ये 2। दोबारा से 2 पे करते हैं, 1, 1, 5, 2 और 1। अब देखो पूर्ण वर्ग, इनका पूर्ण वर्ग निकालने के लिए 8th क्लास में एक टाइप है, वहां से देख देते। एक पेयर बन गया। अब हमें कंप्लीट स्क्वायर वो चाहिए जिसके जो प्राइम फैक्टर में पेयर बनते हैं। ये पेयर है, इसको हटा दो। एक तो हमें 3 चाहिए, 5 भी अकेला है तो 5 भी चाहिए, एक 2 अकेला है तो 2 भी चाहिए। इनका मल्टीपल 5 3 15 दूनी 30, तो 30 चाहिए। 30 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 12 3 36, 3600 है वो नंबर जो 3, 4, 5, 6 और 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। और एक ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। आए समझ। आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के साथ हमने एचसीएफ और एलसीएम पे आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सभी को समझ आई होगी। समझ में अगर आई गई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।